नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग प्रदेश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आरबीएन नेटवर्क और मैं हूं अन्नू सिंह। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। चंदन का टीका, रेशम का धागा, सावन की सुगंध, बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद, बहना का प्यार, मुबारक हो आपको रक्षाबंधन का त्योहार। आरबीएन नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। रोहित पांडे ने गोपाल मंडल को दिया जवाब। जिसके कृत्य और कुकृत्य का इतिहास रहा हो वह दूसरे के व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। भागलपुर में एनडीए के घटक दलों के बीच घमासान मचा हुआ है। उप मुख्यमंत्री पर जदयू एमएलए गोपाल मंडल द्वारा लगाए गए आरोप के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने गोपाल मंडल पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जिसके कृत्य और कुकृत्य से भागलपुर शर्मिंदा है वही एक भद्र व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बिना किसी प्रकार के सबूत का उप मुख्यमंत्री पर यह निराधार आरोप विधायक गोपाल मंडल के चरित्र को हमेशा के भांति एक बार फिर उजागर कर रहा है। रोहित पांडे की माने तो उन्हें आज सुबह गोपाल मंडल ने गाली गलौज किया है, जबकि इससे पहले भी उन्हें जाति सूचक गालियां देकर उनका उपहास किया था। रोहित मंडल ने कहा कि भागलपुर में उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की उन्हें पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से वह कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए। यहां आपको बता दें कि जदयू के गोपालपुर से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को वसूली मंत्री बताया था। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम लोजपा नेता से सोने से भरा थैला और रुपयों की मोटी रकम की वसूली करने हर महीने भागलपुर आते हैं। आज जिस प्रकार से जदयू के माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी पर जो अनर्गल आरोप लगाया है, उस संदर्भ में हमारा यह कहना है कि जो आरोप उन्होंने लगाया है, एक तो उसका आधार ही जो है वह उसका सहारा ही उन्होंने झूठ से लिया है। वह जिस प्रकार से वो बताए हैं कि रोहित पांडे फ़ोन करके हमारे पास रो रहे थे और बता रहे थे कि ऐसे वो आए और फलाने जगह चले गए, चिलाने जगह चले गए। मैं आज ही नहीं, आज से पहले भी अगर कभी हमारी उनसे टेलीफोन के माध्यम से बातचीत हुई हो और इसका वह प्रमाण दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। और मैं यह प्रमाण दे सकता हूँ कि आज सुबह 10 बज के कुछ मिनट पर कोई कुणाल सिंह करके उनके सहयोगी थे, जिनका फ़ोन आया हमारे मोबाइल पर, नंबर भी सेव नहीं था, ट्रू कॉलर में कुणाल सिंह लिखा हुआ था, लेकिन जो फ़ोटो आ रहा था उस फ़ोटो के माध्यम से हम उनको बराबर उनके साथ देखते थे तो हम पहचान गए थे। और उन्होंने बोला कि माननीय विधायक जी आपसे बात करेंगे। और बातचीत के क्रम में विधायक जी हमको ऐसे ही बोले कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए और कुछ आप बोलिएगा नहीं, बोलेंगे हम। तो हम चूँकि उनके स्वभाव से हम वाकिफ़ थे तो हम संकोच कर रहे थे उनको कुछ बोलने में। हम बोले कि भैया ठीक है, कुणाल जी को दीजिए ना, हम बताते हैं उनको। तो वह बोले कि भाई अरे कुणाल जी से जब हम फ़ोन पर हैं ही तो हमको बताइए, कुणाल जी को क्या बताइएगा। तो हम इसी लहजे में बोले कि अरे आप अभिभावक हैं भैया, आपको क्या हम बताएंगे। हमको लगा कि कुणाल जी को ही विषय बता देंगे तो कुणाल जी से आपकी बात हो जाएगी। तो फिर जब देखे कि वह इस प्रकार से थोड़ा बोलने लगे तो हम बोले अच्छा ठीक है भैया, हम बताते हैं, हम करते हैं। चूँकि हम बात को टालना चाह रहे थे और हम चाह रहे थे कि उनका थोड़ा आक्रोश कम हो और इससे कुछ बातचीत आगे बढ़े, तो फिर थोड़ा हम उनको समझाने का प्रयास करते। लेकिन जो उनका बात करने का आप सोच लीजिए कि लहजा है कि हम उनको इतना सम्मान दे रहे हैं, अभिभावक बोल रहे हैं, और उन्होंने बोला बात क्या आप लकड़नाना से कीजिएगा, विचार क्या लकड़नाना से कीजिएगा, यह उनका लहजा था। फिर हम फ़ोन रख दिए। तो और जिस प्रकार से वो ये कर रहे हैं, तो ये आरोप लगाने के लिए ही, जब हम तो बोल रहे हैं कि हम प्रमाण दे सकते हैं, हमारा कॉल रिकॉर्ड में है कि उनका फ़ोन आया है, उनका तस्वीर भी आ रहा है, और वह अगर कोई हमारी बात उनसे हुई हो, आज ही नहीं, हम तो कह रहे हैं कि इससे पहले भी, तो वह इसका प्रमाण दे सकते हैं। दूसरा, वह आज हमारे शुभचिंतक हो गए, लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि आप लोगों के ही माध्यम से एक वीडियो कुछ दिन पहले आया था जिसमें उन्होंने जाति सूचक शब्द देते हुए कि भाई कोई प्रत्याशी ऐसा होता है क्या, प्रत्याशी को मसल्स पावर वाला होना चाहिए। तो ये किस प्रकार की बातें बोली वो मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। तो इसलिए उनका जो संस्कार रहा है, जो तरीका रहा है,
वह जो यह आज वह बात बोले हैं उसी उनके उस संस्कार का यह द्योतक है। दूसरा विषय हम यह कहेंगे कि यह उनकी मंशा यही रहती है, चूँकि वह न पब्लिक में जाना, अभी बाढ़ का समय है, जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को देखकर जनता की समस्याओं को उठाने का काम करना चाहिए जनप्रतिनिधि होने के नाते, लेकिन वह ये सब काम तो करते नहीं हैं। तो कैसे हम न्यूज़ में बने रहें, लोगों को अपनी और लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सकें, तो इसके लिए जो उलूल जुलूल बयान है या बाकी सब चीज़ है वह देकर और इस माध्यम से नकारात्मक तरीके से वह न्यूज़ में बने रहना चाहते हैं। लेकिन वह किसी भी माध्यम से किसी भी प्रकार से न्यूज़ में बने रहें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के नेता के बारे में अगर कोई अनाप शनाप बोलेगा तो यह कदापि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने व्यक्तिगत जब मेरे ऊपर आक्षेप लगाया था, इससे पहले भी, तो मैंने कभी भी न प्रेस के माध्यम से कोई जवाब देना उचित समझा न अन्य माध्यम से। लेकिन आज वह हम पर आक्षेप नहीं लगाए, हमारे पार्टी के नेता पर आक्षेप लगाए हैं, तो इसलिए मुझे यह आवश्यक लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें इसका जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार का यह आरोप वह लगा रहे हैं, लोग कौन व्यक्ति किस चरित्र का है यह लोग समझते हैं और उसी प्रकार उनके वाणी में वह वजन मिलता है। जिस प्रकार का हम सभी लोग आम जनता यहाँ देखते आई है, उनका कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। कभी वो बार बालों के साथ नज़र आते हैं, कभी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए उनका वीडियो वायरल होता है, कभी बूढ़ानाथ मंदिर में जो है अनावश्यक ज़बरदस्ती वो गेट को जो ऐसा लग रहा है कि एकदम तोड़ डालेंगे। तो कानून का उल्लंघन करना और जनप्रतिनिधि होने के नाते एक लगता है कि हम एकदम ये हैं, तो इस प्रकार का जो एक पावर का दुरुपयोग या जो दिखाने का चीज़ है, यह स्वभाव हमारे तो उप मुख्यमंत्री इतने सरल स्वभाव के हैं कि वह तो और क्या कोई अधिक प्रवास करना या आना जाना, यह तो भाई उनका काम है कि भाई हमारा क्षेत्र में कहाँ क्या समस्या है और उसको जाना देखना या करना, यही तो उनका काम है और वह अपने उस काम को कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है यह, और जैसे ही उनका फ़ोन आया था, मैं तुरंत उसके बाद जदयू के जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ श्री पंचम श्रीवास्तव जी, मैंने तुरंत उनको फ़ोन करके बताया। हम उनका बनता है, जब आज से 5-7 दिन पहले उनका कार्यक्रम बना और उनके व्हाट्सएप नंबर से उनका पूरा कार्यक्रम का डिटेल आया हमको। इसके बाद उनका फ़ोन आया कि हम फलाने तारीख को भागलपुर आने वाले हैं। इस बीच में कुछ कार्यक्रम में जब फेरबदल हुआ तो दोबारा फिर उनका जो रिवाइज़ प्रोग्राम था वह रिवाइज़ प्रोग्राम उन्होंने भेजा। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद संयोग से हम नहीं पहुंच पाए थे, तो उनका फ़ोन आया कि हम पहुंच गए, आप नहीं। हमारी कुछ व्यक्तिगत समस्या थी, हमारी पत्नी की तबीयत खराब थी, तो इस नाते कई ऐसे विषय हैं जो सार्वजनिक रूप से बोलना, चूँकि वो अस्वस्थता के कारण हम कहीं थे, डॉक्टर के यहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा रहे थे, तो इस नाते हम नहीं, तो हम उनको बता दिए कि कुछ व्यक्तिगत कारण से व्यस्त हैं, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। हमारे वहाँ महामंत्री थे, देवव्रत घोष जी थे, हमारे जिला के उपाध्यक्ष थे, बाकी सभी लोग, पार्टी के सभी नेता हमारे वहाँ उप मुख्यमंत्री आए हुए थे, सारे लोग थे, और हम भी वह बताकर, और उस दिन 3-4 बार हमारी बात हुई है। वो हम तो बताए ना कि ये है, हर एक व्यक्ति की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, कौन व्यक्ति क्या आरोप लगा रहा है उस पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत चरित्र कैसा है और जिस पर आरोप लगा रहे हैं उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। तो इस नाते आम लोग, सभी लोग जानते हैं कि भाई तारकिशोर प्रसाद जी का क्या व्यक्तित्व रहा है और इनका क्या कृत्य कुकृत्य रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं, जानते हैं। इस पर हमें बोलने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। मुहर्रम त्योहार को लेकर रसिया समुदाय के लोगों ने अलम जुलूस निकालकर शांतिपूर्ण माहौल में पहल किया। भागलपुर जिला में मुहर्रम त्योहार को लेकर रसिया समुदाय के लोगों ने मुहर्रम की 20वीं तारीख को अलम जुलूस निकाला। वहीं जिला के आसानंदपुर बड़ी इमाम बाड़ा से जुलूस का शुभारंभ हुआ। मुस्लिम हाई स्कूल होते हुए मोहद्दीनपुर चौक लल्लो मियाँ के इमाम बाड़े पर आकर मातम नेहे पढ़कर फिर वहां से शाहजंगी करबला पहुंच गए। वहीं छोटे छोटे नन्हे बच्चों भी मातम करते हुए दिखाई दे रहे थे और विदाई मजलिस के बाद अलम संपूर्ण हुआ। वहीं इस मौके पर रसिया समुदाय के जिला वक्फ कमेटी के सचिव जीजा हुसैन ने बताया कि सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण माहौल के साथ जुलूस को शाहजंगी में
पहलाम करेंगे। वहीं प्रशासन का भी पुख्ता इंतजाम देखने को नजर आ रहा था। इस जुलूस में शामिल सज्जाद रागिब, हसन उर्फ रिंकू, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद इम्तियाज, आसिफ अली एवं कई लोग शामिल थे। मेरा नाम जीजा हुसैन हुआ, हम भागलपुर शिया वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। क्या हो रहा है प्रोग्राम? ये इमाम हुसैन जो करबला में उन्होंने शहादत दी थी 10 मुहर्रम को, उन्हीं की याद में हम लोग उनका फूल लेके हम करते हुए करबला शाहजंगी जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कम लोग जा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में चोरी, अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर दिया चोरी की घटना को अंजाम। सहरसा जिला जहां चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि विद्यालय तक को नहीं छोड़ा। ताजा मामला शहर के नया बाजार स्थित उचित नगर प्राथमिक विद्यालय का है, जहां अज्ञात चोरों के द्वारा स्कूल का ताला तोड़कर अभिलेख चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के नया बाजार स्थित उचित नगर प्राथमिक विद्यालय का है, जहां बीती रात चोरों ने प्राथमिक विद्यालय में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। शनिवार को निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाध्यापिका रतन कुमारी को चोरी का पता चला, जिसके बाद सूचना तत्काल विभागीय अधिकारियों के साथ साथ सदर थाना को दिया गया। सूचना पर सदर थाना की पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। हालांकि इस बाबत प्रधानाध्यापिका रतन कुमारी की माने तो शनिवार को जब विद्यालय आई तो मेन गेट का ताला टूटा देखा। फिर अंदर जाने पर पता चला कि ट्रंक का भी ताला टूटा है, जिससे विद्यालय का अभिलेख रखा हुआ था वो भी गायब है। इसके अलावे अन्य कई वस्तु भी ट्रंक से गायब है। उक्त मामले की सूचना सदर थाना को दे दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस चोरों की छानबीन शुरू कर दी है, पर इतना तय है कि शहर में चोरों के आतंक से आम जान के लोगों को अब विद्यालय भी चोरी से महफूज नहीं हुई। के पद पे कार्यरत हूँ। अन्य दिनों की भांति आज मैंने अपने विद्यालय पहुँचे तो जैसे हमने ताला निकाला गेट खोलने के लिए तो कुंडी टूटा हुआ था और ताला अटका हुआ था। फिर हमने अंदर आया तो ट्रंक का भी ताला जो है टूटा हुआ था और खुली हुई थी ट्रंक, और सारे अभिलेख अस्त व्यस्त थे और जरूरी अभिलेख वो ले भी गए। और फिर गद्दा सब था, दरी सब था, वो अन्य दूसरे रूम में ले जाके वो लोग बैठे सोए। और क्या सब कुछ इधर कितना का क्या क्षति हुआ होगा? सर अभिलेख ले गए हैं विद्यालय के सारे, और कुछ मतलब कुछ सुधार कर दिया गया, अभिलेख ले गए और कोई सामान क्षति उति कुछ नहीं है सर? नहीं, क्षति कुछ नहीं किया गया। लेकिन असामाजिक तत्व का यहाँ पे जमा नहीं, ट्रंक को तोड़ा गया है, ट्रंक को तोड़ भी दिया गया है। क्या नाम है? रतन कुमारी, प्रधानाध्यापक, उच्च सिंह प्राथमिक विद्यालय नया बाजार सहरसा। आपका घर कहाँ है? जी कबीर चौक, वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 15 पड़ता है। बाढ़ के रौद्र रूप से प्रभावित महिलाएं मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए गा रही है भजन। भागलपुर में बाढ़ के रौद्र रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग काफी भयभीत हैं। गंगा के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण दर्जनों गांव अभी भी पूरी तरह जलमग्न है। जलालपुर की महिलाएं इसे गंगा मैया का प्रकोप बताते हुए मैया को पूजा अर्चना करते हुए अपने भजन और गीत के माध्यम से रिझाने का प्रयास करते दिखी। रंगड़ा प्रखंड के सधवा चापर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिल रहा है पर्याप्त भोजन। नवगछिया अनुमंडल के रंगड़ा प्रखंड अंतर्गत सधवा चापर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त भोजन नहीं दिया जा रहा है। भोजन के लिए सरकारी सामुदायिक भोजन की व्यवस्था की गई है, परंतु ग्रामीण बताते हैं कि यह सिर्फ छलावा है। भोजन समय से नहीं बन रहा है। भोजन के समय से नहीं मिलने के कारण बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। साथ ही जितनी आबादी बाढ़ से पीड़ित है सभी को भोजन नहीं दिया जा रहा है। भोजन पहले ही खत्म हो जाता है। खाना बनाने वाले बताते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें अधिकारियों की तरफ से जितनी भोजन सामग्री उपलब्ध कराई गई है और हमें जो कहा गया है हम उसी के अनुसार भोजन बनाते हैं। आबादी अनुसार भोजन के लिए पर्याप्त कच्चा राशन नहीं दिया जा रहा है।
एबीवीपी एसएफएस कार्यकर्ता के सेवा कार्य का तीसरा दिन छात्र के बीच जारी। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है खेती। एबीवीपी के एसएफएस के जिला संयोजक अनुज चौरसिया ने बताया कि यथासंभव छात्र के सहायता के लिए एबीवीपी के एसएफएस के कार्यकर्ता लगातार निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह पंकज जी ने बताया कि एबीवीपी के कार्यकर्ता के द्वारा लगातार छात्रों के लिए सेवा का कार्य किया जा रहा है। विस्तार केंद्र रंगरा प्रखंड सह संयोजक बेचन कुमार ने बताया कि रंगरा प्रखंड के मदरौनी गांव में छात्रों के लिए उनके आवश्यक किताब कलम एबीवीपी के द्वारा दिया गया, जिससे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के छात्र निरंतर पढ़ाई कर सके। वहीं मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग कार्यवाह पंकज जी, एबीवीपी के एसएफएस जिला संयोजक अनुज चौरसिया, प्रखंड संयोजक बेचन कुमार, प्रीतम कुमार, राहुल आदि मौजूद थे।